एमएलए राजौरी इफ्तिकार अहमद ने ये जानकारी दी है कि राजौरी असेंबली हलका के अलग-अलग इलाकों में खेल-कूद से जुड़े हुए मौके नौजवानों को फराहम करवाए जाने के मकसद से कई प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किया गया था और अब इसमें खुशी की बात है कि जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से इन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी गई है और ज़मीनी सतह पर इन प्रोजेक्ट्स को तैयार करने का काम जल्द ही शुरू होगा। एमएलए राजौरी इफ्तिकार अहमद ने ये जानकारी दी कि उनकी तरफ से अपने असेंबली हलका के तमाम इलाकों में खेल कूद से जुड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने को एक तरजीह दी गई है ताकि नौजवानों को नशे की लत से दूर ले जाने के मकसद से खेल कूद का सही इस्तेमाल किया जा सके और उन्हें खेल कूद के बेहतर मौके फराहम हो। एमएलए के मुताबिक उनकी तरफ से चंद रोज़ कबल कुछ प्रोजेक्ट्स को हुकूमत के सामने रखा गया था और अब उसमें खुशी की बात है कि राजौरी असेंबली हलका में 5 बड़े स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है। इसमें सबसे कबल डूंगी ब्राह्मणा पंचायत में एक आउटडोर स्टेडियम तैयार किया जा रहा है, जबकि इसके अलावा सावनी पंचायत में एक सिंथेटिक वॉलीबॉल कोर्ट तैयार होगा। इसके साथ साथ राजौरी शहर से सटी हुई मुबारकपुरा करैया पंचायत में भी एक आउटडोर स्टेडियम व सिंथेटिक वॉलीबॉल कोर्ट तैयार होगा। इसके साथ साथ डांगरी इलाका में भी इसी तरह के एक स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है, जबकि एमएलए राजौरी इफ्तिकार अहमद के मुताबिक राजौरी शहर के बीचों बीच मौजूद टीओ ऑफिस, जिसे कि मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ 1.5 करोड़ की लागत से एक मल्टी स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है और इससे आने वाले वक्त में राजौरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ये कुल 5 प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू होने जा रहा है। उनका कहना था कि इसके अलावा वो आने वाले दिनों में मजीद पंचायत में भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दिलवाएंगे व साथ ही साथ वो राजौरी में एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के अपने सपने को लेकर भी आगे चल रहे हैं। खुशी की बात ये है कि कुछ कबल पहले हमने एक मीटिंग की थी डिपार्टमेंट के साथ और हमने स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के साथ हमने मीटिंग की थी। और राजौरी में जब से मैं एमएलए बना हूँ या मेरी इलेक्शन कैंपेन में मेरा एक मुद्दा था कि लोगों को नशे से हमने दूर करना है और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है ताकि लोग, जो हमारे आने वाली नस्लें हैं, जो हमारे नौजवान हैं, वो नशे की तरफ ना जाए बल्कि खेल कूद की तरफ जाएं और अपना विकास करें और अपने समाज का विकास करें। उसी के चलते हमने टेकअप किए प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के साथ और मुझे आज खुशी हो रही है कि वो प्रोजेक्ट हमारे अप्रूव्ड हो चुके हैं। जिसमें सबसे पहले जिस पंचायत में मैं बैठा हूँ, यहाँ केरी पंचायत, यहाँ डूंगी ब्राह्मणा, यहाँ डूंगी ब्राह्मणा में एक आउटडोर स्टेडियम यहाँ सैंक्शन हुआ है। उसके बाद हमारा जो सावनी में है, सावनी में सिंथेटिक वॉलीबॉल कोर्ट जो है वो बनने जा रहा है 13 लाख में सावनी पंचायत में, क्योंकि ये बॉर्डर बेल्ट है और बॉर्डर बेल्ट में नौजवान जो हैं वो, उनकी कोशिश होती है कि हम आर्मी में जाएं, बेल्ट फोर्स में जाएं, पुलिस में जाएं, और अगर फिज़िकली उनको थोड़ा स्ट्रांग होना है तो खेल कूद में उनका रुचि ज़्यादा होती है। इसीलिए बॉर्डर बेल्ट में हमने इस बार कोशिश की कि इस एरिया में हम ज़्यादा, क्योंकि ये फार फ्लंग एरिया है, ये निगलेक्टेड एरिया रहा है, पिछले काफ़ी साल से यहाँ काम नहीं हुआ, तो यहाँ एक आउटडोर स्टेडियम हमने यहाँ रखा है। उसके बाद एक पंचायत सावनी में वॉलीबॉल सिंथेटिक कोर्ट जो है, वहाँ हमने एक 13 लाख की लागत से वहाँ एक रखा है, वो भी सैंक्शन हो गया। मुबारकपुरा पंचायत में एक वॉलीबॉल सिंथेटिक कोर्ट हमने वहाँ भी दिया है और एक डांगरी ब्लॉक में हमारे सराणु पंचायत में हमने एक आउटडोर स्टेडियम वहाँ हमने रखा है, वो भी हमारा सैंक्शन हो गया। उसके बाद जो मेन हेडक्वार्टर, क्योंकि मैं राजौरी हेडक्वार्टर में हमारे स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए हमारे पास एक ही स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है टीओ ऑफिस के पास, तो वहाँ हमने एक उस स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए 1.5 करोड़ का वहाँ भी हमने प्रोजेक्ट भेजा था, वो भी अप्रूव्ड हो गया। आज आपके माध्यम से मैं अपने राजौरी वासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, बिलखसूस इन पंचायत के लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि मेरी पहले दिन से कमिटमेंट थी कि ज़ीरो टॉलरेंस टू ड्रग और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बढ़ाना चाहते हैं। और जो मेरा ख्वाब है कि हम राजौरी में एक इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम बनाएं, उस पर भी काम हो रहा है, लेकिन रूरल स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए और राजौरी में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए ये हमारे प्रोजेक्ट इम्प्रूव हो गए हैं। जो पंचायतें रह गई हैं
उनको भी हम बहुत जल्द टेकअप करेंगे और वो भी हम जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ भी हम अपग्रेड करेंगे। एमएलए साहब, जिस तरीके से आपने बात की इंफ्रास्ट्रक्चर की, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो दही इलाका में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी बुनियादी सहूलियात नहीं मिलती है, आपको इस बारे में क्या कहना? देखिए, पिछले दिनों मैंने पीएचसी 2 दिन पहले चटियाड़ का मैंने विज़िट किया और वहाँ जब मैंने हालात देखे और उस पर मैं आपको बताऊं कि इंक्वायरी कमेटी कंस्टिट्यूट हो गई है और उसमें जो जो अब्सेंट थे उनके खिलाफ़ कार्रवाई होगी। मैंने हमेशा कहा था, क्योंकि मैं पहले दिन से ही ये चीज़ें शुरू कर देता, लेकिन मैंने उनसे कहा था कि क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट 10 साल के बाद आई है तो एम्प्लॉइज़ को थोड़ा सा माइंड सेट ठीक करने में टाइम लगता है। तो मैंने उनको टाइम दिया था कि आप अपना वर्क कल्चर सुधार लें, आप लोगों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ मत करें, क्योंकि मैं एम्प्लॉइज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने लोगों को के साथ गलत होते नहीं देख सकता। इसीलिए मैंने उनसे ये बात कही है कि मैंने इंस्पेक्शन की, वहाँ एक नौजवान हमारा जिसको हार्ट अटैक हुआ उसको रात को लाया गया और वहाँ ड्यूटी पे नहीं थे। मैं अभी भी, मेरा ये हरजोरी कॉन्स्टिट्यूंसी के सारे जितने लोग हैं, मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, डॉक्टरों को अपनी ड्यूटी पे तैनात करने के लिए इसमें मेरी प्रायोरिटी रहेगी। और यहाँ कोई भी अगर अपनी ड्यूटी नहीं करेगा, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनकी मैं अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन जो अच्छा काम नहीं कर रहे उनके खिलाफ़ जो हो कार्रवाई होगी।